नमस्ते, राम राम, कैसे हो? वेलकम टू द भारद्वाज शो। आजकल अगर हम बिजनौरियों से कोई ये पूछता है कि आप कहाँ से हो, तो हम उन्हें सिंपल सिंपल शब्दों में ये नहीं बताते कि हम चांदपुर से हैं, नूरपुर से हैं, नेहटोर से हैं या धामपुर से हैं। हम उन्हें सिर्फ गाना गाकर सुनाते हैं कि बिजनौरी बिजनौरी सारी दुनिया कहे। तो अगर आप बिजनौरी हो और आपने अभी तक ये गाना नहीं सुना है, तो भैया अभी तक आपने कुछ भी नहीं सुना है। तो आज मैं इस गाने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज इस गाने के रचयिता हमारे साथ हैं। तो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे गुलफाम जी का। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भाई आपका बुलाने के लिए अपने शो में, जो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं भी इस लायक हूँ नहीं कि आपके शो में आ पाऊँ, हकीकत में बता रहा हूँ। अगर आप लायक नहीं होते तो हम आपको बुलाते नहीं। आप लायक हो इसलिए आपको बुलाया गया है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं अपने जिला बिजनौर के लिए या फिर जो भी आप अपने धामपुर के लिए, मतलब जो भी कर रहे हैं आप, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसी तरीके से करते रहिए। बस भाई आप लोगों का प्यार है ये सब, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो लग रहा है कि थोड़ा सा हाँ ठीक है, इसका मतलब आप सही कर रहे होंगे। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। सबसे पहले बताइए, आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब एकदम स्मूथली। हमारी लोकेशन आराम से मिल गई एकदम परफेक्टली। अच्छा, चलिए तो अपने सवालों का सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो आप जिस चीज के लिए भी जाने जा रहे हो, बिजनौरी एंथम, तो ये बिजनौरी एंथम कैसे बना है? इसका कुछ स्टोरी तो बता दो। कैसे माइंड में आया, कैसे कि यार बिजनौरी एंथम बनाते हैं? असल में इसके लिए कुछ ज़्यादा इतना एल्गोरिदम हम लोगों ने लगाया नहीं। हमने सबसे पहले अभी तक, असल में जो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं अब तक कवर सॉन्ग करता था, अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाया कभी, बैक एंड में काम करते थे। अच्छा। तो काफ़ी आर्टिस्ट के लिए सब काम कर लिया, लेकिन बैक एंड में काम करने वाला हमेशा बैक में रहता है, वो कभी भी अपनी पहचान आगे ला ही नहीं पाता। तो उससे लिए फिर सोचा कि एक पहले रिप्रेजेंटेशन अपने धामपुर से की जाए ताकि ऑडियंस गेन हो, लोग सपोर्टिव में आए। धामपुर के लिए हमने एक गाना बनाया, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया लोगों ने। धामपुर का छोरा एक गाना बनाया हमने, उसमें धामपुर की रियलिटी खूबसूरती दिखाई बहुत। तो लोगों को इतना पसंद आया कि वाकई मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली कि हाँ ठीक है, लोगों को दिल तक की बात पहुंच रही है। फिर हमने ये डिसीजन लिया कि एक बिजनौर के ऊपर हम बनाते हैं। अगर धामपुर के लोग इतना पसंद कर रहे हैं, अगर हम रियलिटी बिजनौर की दिखाएं कि अगर आप बिजनौर से हैं तो बिजनौरी ये वाला गाना दोहराना ज़रूरी है। इस हिसाब से ये चीज़ मन में रख करके गाने को बनाया गया कि ये गाना एंथम भी नाम इसीलिए दिया गया कि अगर बिजनौरी हैं तो एंथम तो होना ज़रूरी है। अगर बिजनौरी हो तो ये याद होना ज़रूरी है। तो एक ऐसा गाना जो लोगों के दिल तक पहुँचे, तो वो उसका एक बिजनौरी का एंथम। तो हमने उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे काफ़ी लोगों के सवाल डीएम में भरे हुए हैं कि क्या नाम कि उड़द चावल क्यों कहे आपने। अगर उड़द चावल की बात बिजनौर जैसे शहर में अगर हम ना करते तो शायद कहीं ना कहीं लोग बुरा मान जाते कि यार तुमने ये चीज़ नहीं दिखाई। बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे गाना बनाया, ना कि हमने उसमें कुछ ऐसा दिखाया कि हम बदमाश हैं। बदमाश नहीं हैं हम लोग बदमाश नहीं हैं। अगर एक पहलू है तो उसका दूसरा पहलू भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि हम बिजनौरी रियलिटी में कैसे हैं। अगर बाहर का बंदा बिजनौरी से मिलता है तो वाकई में बिजनौरी दिल खुश कर देता है बात करके, ऐसा है बिजनौरी। तो वो चीज़ हमने दिमाग में रख करके लिखी, कई बार लिखी, डिलीट की, बनाई सब चीज़ें, और फाइनली जो आउटपुट आया आप सबके सामने है। बहुत बढ़िया आउटपुट आया उसका और जनता खूब पसंद कर रही है। उस पर काफ़ी व्यूज़ आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा। कितने व्यूज़ हैं अभी फिलहाल उस पर? अभी इंस्टाग्राम पे वो चल ही रहा है। इंस्टाग्राम पे 4.7 के आसपास हो चुके हैं। और मिलियन। और बाकी लोगों ने इतना शेयर किया उसको, जिसने भी शेयर किया सबके लाखों के पार है व्यूज़। और मतलब ये समझिए कि मैंने किसी को रोका नहीं। जिस लोगों ने पूरा गाना यहाँ तक कि यूट्यूब फेसबुक पर भी डाल दिया गाना, जिससे मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ। असल में मेरे यूट्यूब चैनल तक लोग पहुँच नहीं पाए और लोगों ने वहीं पर देख लिया उसको। और बस लोगों का प्यार था इसलिए हम कुछ भी नहीं बोल पाए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इससे पहले बनाया धामपुर का छोरा, वो भी काफ़ी चर्चाओं में रहा गाना। तो उस पर ठीक ठाक आपको जब रेस्पॉन्स दिखा कि यार अच्छा मिला है, तो आपने फिर बिजनौरी एंथम बनाया। तो धामपुर का छोरे का आइडिया कैसे आया? धामपुर का छोरा असल में ये
एक दिन का नहीं बना हुआ है। आज मैं आपको बताऊं, सन 2018 में मैंने इसको लिखा था, अच्छा। और अब कितना वक्त हो गया है, लेकिन अपने लिए कभी कर ही नहीं पाए काम। अब धामपुर 18 सन 2018 से और अब तक चेंज हो गया है काफ़ी चीज़ें, तो उसमें जो चीज़ें थी वो अपग्रेड की मैंने, अच्छा। और उसको फाइनली आजकल के जो म्यूज़िक चल रहा है बिल्कुल ट्रेंडिंग म्यूज़िक, उसको उसमें पिरोया, फिर नई एक धुन बनाई, और लोगों को इतना पसंद आया वो कि वाकई दिल खुश हो गया मेरा भी, कि लोगों ने इतना सराहाया गाने को कि हिम्मत मिली कि अब करना चाहिए कुछ और। तो ये इसकी कहानी है छोटी सी। तो ये जो बिजनौरी एंथम है, आपने कितने टाइम में ये लिख दिया था? बिजनौरी एंथम धामपुर का छोरा करते के साथ ही इसकी राइटिंग पे हम लोग लग गए थे, और मात्र 6-7 दिन में मैंने धीरे धीरे अपना काम भी करते हुए, रात को जब मैं स्टूडियो से फ्री होता था रात को लिखता था, और मैं अभी भी ऐसे ही करता हूँ। जैसे ही रात में फ्री होता हूँ 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, थोड़ा सा कलम उठाता हूँ और लिखना शुरू कर देता हूँ। थोड़ा डीपली सोचता हूँ तो चीज़ें मैनिपुलेट होती हैं, फिर डिलीट होती हैं, फिर लिखते हैं। मतलब 6-7 दिन में हमने इस गाने को लिख दिया, और फिर इसका शूट वगैरह ये सब करने में 15-20 दिन का हमें वक्त सारा ओवरऑल लग गया, और फिर बाकी तुरंत हमने इसको अपलोड किया। और आज सबके सामने है, बिल्कुल, सबके जुबा पर एक ही बिल्कुल, नाम है, बहुत बिजनौरी बहुत। बिजनौरी। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ कि जिस दिन मैंने गाना अपलोड किया, फिर मैं थोड़ा सा ये हुआ कि हाँ, मैं अपना तरफ से काम डन कर चुका हूँ, अब मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए जो मैं करता हूँ स्टूडियो का। लेकिन उस दिन मैं पूरा दिन काम ही नहीं कर पाया। अच्छा। उस दिन इस कदर कॉल आई, इस कदर कॉल आई कि मुझे यकीन नहीं था कि हाँ ये लोग भी कॉल कर सकते हैं। इस कदर कॉल आई मेरे पास कि मैं पूरा दिन अपने सिस्टम पे बैठा तो रहा, लेकिन मैं सिस्टम खोल करके भी नहीं देख पाया। सिर्फ कॉल अटेंड की, इतनी मुबारक बात आई लोगों की कि बस वहीं से मुझे लग गया कि ये गाना जो है अब रुकने वाला नहीं है, ये गाना दौड़ेगा। तो लोगों ने इतना प्यार दिया, और जो लोग बाहर रहते हैं, बिजनौर के खासकर लोग जो बाहर रहते हैं, और वो अपने गाने को जब वहाँ से बैठ करके देख रहे हैं, अपने शहर को वहीं से बैठ करके, नूरपुर, चांदपुर, तो उनका मन ऐसा हो जा रहा है कि हम शायद, मतलब यार हम भी रहते थे, कई साल हो गए हमें जाए हुए। तो वो लोग इतना, मतलब इतना ऐसे हो गए, उनका मन ऐसा हो गया कि बड़े भावुक से हो गए कि यार तुमने यार ये क्या बना दिया, मतलब याद आने लगी घर की। और ये इतना कॉल आया उन लोगों को, तो बहुत कॉल आया। और अभी भी आप डीएम जाके चेक करेंगे, मैंने उसमें लिखा था कि गाना कहाँ कहाँ सुना जा रहा है, तो आप ज़्यादातर देखेंगे फॉरेनर्स जो बाहरी हैं कंट्री में, उन्हीं के मैसेज बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आउट ऑफ इंडिया? हाँ, आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा गाना चला, और जिसका बेनिफिट मुझे मिला, इतना प्यार मिला कि वाकई अब ऐसा लग रहा है कि अब तीसरे गाने में और ज़्यादा खरा उतरना पड़ेगा। लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ ज्यादा गई हो है, गई है। तो ऐसा कुछ लिख रहे हैं, कुछ अच्छा धमाकेदार कुछ शुरू चल कर रहा दिया है। कुछ नया एंथम आने वाला है। हाँ, कुछ अब नया आने वाला है सर। मतलब अब रहेगा टेस्ट यही लोगों का, क्योंकि कहना यह है कि ऐसा ही कुछ एक और लेके आओ प्लीज़। तो अगला चल रहा है, टेस्ट बिल्कुल अलग होगा, और वाइब पूरी वाइब मिलेगी अच्छा, 100%। तो जैसे बिजनौरी एंथम आया है, यूपी एंथम आएगा? यूपी एंथम अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यूपी एंथम के लिए एक अच्छी बड़ी टीम चाहिए और एक बजट अच्छा चाहिए। उसके लिए करने को कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए और एक अच्छी टीम चाहिए, और सब जगह परमिशन। सपोज हम ताजमहल पे करने लगे, ताजमहल के अंदर अगर इजाज़त नहीं दी कैमरे वगैरह चलाने के लिए, तो नहीं हो पाएगा वो चीज़, हम नहीं शो कर पाएंगे, फिर वो वीएफएक्स का यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब यूपी का अगर होगा तो आपने ताजमहल सोचा हुआ है, मतलब ताजमहल, आप इस चीज को सोच के चल रहे हो अभी? बिल्कुल, ताजमहल है सर, बहुत कुछ है दिमाग में, बहुत कुछ चल रहा है। अभी तक नहीं कर पाए थे, लोगों के लिए काम किया है, लेकिन अब अपने लिए सोच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब लोगों का इतना अच्छा काम करके दिया है तो अपने लिए तो हम क्या ही कर देंगे। बिल्कुल। तो बस यही है। तो कोई बिहारी एंथम निकालने का कुछ प्लान है? बिहार एंथम, भोजपुरी में आप गा रहे हो, कहीं कुछ हरियाणा वाला एंथम, ये सब करने की इच्छा है या नहीं? नहीं, असल में ऐसा, ये वाली चीज़ जो चल रही है, शहरों के नाम, ये इन पे गाना बनाना, असल में यही मोटिव नहीं है। मेरा जो असली टेस्ट है वो सूफ़ी है। अच्छा। मैं सूफ़ी गाता हूँ, मुझे सूफ़ी बहुत पसंद है।
और धामपुर का छोरा बनाया, लोगों ने पसंद किया, जी तो बिजनौर की रिक्वेस्ट आई कि प्लीज़ इस पे बनाइए, बिजनौर का बना दिया। अभी रिक्वेस्ट भरी हुई है कि इसका पार्ट 2 करिए, बिजनौर पे अभी और निकालिए, अभी मन नहीं भरा है, तो अभी हम इस पे काम करेंगे। नेक्स्ट हम कुछ और लाएंगे, अब हम इससे आगे मतलब यही चीज़ नहीं करेंगे कंटिन्यू, धीरे 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 इसको मैनिपुलेट करेंगे और एक अच्छे म्यूजिक के अंदाज में चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। एक चीज में बंद के नहीं रहना चाह रहे हो बेसिकली। आपने बात करी कि आपको सूफी म्यूजिक पसंद है, सूफी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप एक फिर सुना दें अगर सूफी म्यूजिक कोई अपनी आवाज में। बिल्कुल। सोचू तुझे तो है सुबह, सोचू तुझे तो शाम है, मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, तेरी आग ही में जल के कोयले से हीरा बनके, ख्वाबों में आगे चल के है तुझे बताना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। क्या बात है। जब कोई ऐसे गाना गाता तो मन करता है कि यार हम भी गाएं, लेकिन डर लगता सामने बैठे वाले भाग न जाएं इसलिए मैंने गाया नहीं। लेकिन क्या कमाल गाते हैं आप, आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया है और कमाल की आवाज़ है आपकी। जो भी आप गाते हैं, जिस तरह का ये सूफी म्यूज़िक है या फिर जो आपने बनाया वो अलग टाइप का म्यूज़िक, दोनों आप अच्छे से कर लेते हो और कमाल का आपने गाया है। तो चलिए, अब जैसे कि बिजनौरी की एंथम की हम बात कर रहे थे, तो वो आपने बनाया, खूब चर्चा में वो है इस टाइम पे, आप कुछ नया भी लाने वाले हो। तो बिजनौरी एंथम जो है अभी तक उस पर लगभग यूट्यूब पे में अच्छा ही चल रहा है। हाँ, सही रेस्पॉन्स अभी चल सही रहा है। रेस्पॉन्स उस पर मिल रहा है। हाँ। तो आप अब आगे आपने बताया कि आप अब उससे अलग जाने वाले हो, तो सूफी म्यूजिक करोगे अब? तो अभी तो हमारा जो तीसरा ट्रैक आने वाला है वो अभी बिजनौरी पे ही है। अच्छा, क्योंकि रिक्वेस्ट अभी भरी हुई है कि भाई अभी मन नहीं भरा है, तो अभी तीसरा ट्रैक भी बिजनौरी पे ही है। वाइब बिल्कुल अलग मिलेगी और इस बार थोड़ा रूरल भी हम लोग कवर कर रहे हैं। अच्छा। लोगों का बहुत आ रहा है कि भैया थोड़ा सा मतलब ये और दिखना चाहिए कि डाउन टू अर्थ बिजनौर कितना है, तो हम लोग वो दिखा रहे हैं। इस गाने में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बंदा, मैं रिवील कर देता हूँ आपके उसमें। जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नया रिवील हो रहा है भाई, जो अभी तक आया नहीं है। अभी हाँ, मैंने सोचा है ऐसा, शायद मैं फाइनल टाइम में चेंज भी कर दूं, या शायद ये भी हो सकता है। मैं पहले रिवील कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं गाने की स्टार्टिंग में कि मैं बिजनौर से हूँ, तो एक बंदा जो बिजनौरी है भी नहीं, अच्छा। तो वो कुछ अलग वे में, थोड़ा सा गाली वाले वे में उसको बोल रहा है कि बिजनौर के लोग बकचोद होते हैं। अच्छा। ऐसे करके वो उसको बोल रहा है, तो वो उसको हर्ट हो रही है बात सुन करके कि हम लोग ऐसे तो नहीं है। तो वो बताता है, फिर वो करेक्टर बता रहा है कि असली वो पूरा गाना गाता है। हाँ, वो बता रहा है कि असली बिजनौरी वो नहीं है जो बकचोद है। असली बिजनौरी क्या होता है मैं बताता हूँ। फिर गाना स्टार्ट होता है, तो उसमें चीजें पूरी कवर की गई है। उसमें बिजनौर के बारे में फिर बताता है। हाँ, सेम डिट्टो मैंने सोचा हुआ है बहुत टाइम से सेम सोचा हुआ है कि उसमें बिजनौर का मतलब ये पूरा गाना एक तरीके से लिखा हुआ भी है। हाँ। कि उसमें बिजनौर में एक बाहर का कोई आता है, वो कहता है कि बिजनौर के तो यार ये है वो है, जैसा उसने सुना हुआ है। और मैंने भी ये सोचा हुआ कि फिर वो आदमी उसको बिजनौर की चीजें दिखाता है। तो ये फैक्ट है ना असल में, इसीलिए आपके दिमाग में भी ये आया। तो ये फैक्ट है तो असल में। हाँ, सेम हो सकते हैं, आइडिया सेम हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉपी होती है भाई, अगर मैं इनके बाद निकालूं तो वो कॉपी नहीं होगी। कॉपी नहीं होगी, नहीं वो बस जो सोचने का मोटिव है जी जी वो एक हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन वो चीज़ें सारी अंदाज बयां कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों का डिफरेंस बिल्कुल अलग हो सकता है। तो मैं चाहूंगा आप उस पर काम करें। जी बिल्कुल, बिल्कुल बनाएंगे आप, बिल्कुल बिल्कुल साथ मिलके बना लेंगे। क्या बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल हमारी बिल्कुल। तो चलिए, सवालों का सिलसिला थोड़ा रोकते हैं। थोड़ा एक सेगमेंट होता है हमारा टंग ट्विस्टर का। अच्छा। तो मैं आपको एक लाइन दूंगा, आप गाने तो बहुत अच्छे गा लेते हो। अब आपका चेक ये होगा कि आप इन लाइनों को फास्ट फास्ट बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो।
ठीक है, चेक करते हैं। बड़ा ही हल्का है। हम्म, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। इसको आपने स्पीड के साथ 5 बार बोलना है। जिस ताले की चाबी जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। उस चाबी का ताला। ये कितनी बार बोलना है ये मुझे? 5 बार आप स्पीड में बोल दीजिए। अच्छा, जिस ताले की चाबी जिस ताले का जिस ताले की चाबी जिस ताले की ताले की चाबी का चाबी ताला। ताले की चाबी चाबी का ताला, जी। है ना? ताले की चाबी चाबी का ताला। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। नहीं, गलत हो गया। जब गलत होगा तो आपको फिर से शुरू करना है। अच्छा, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। जिस ताले की चाबी उस रिपीट करना है फिर से। जिस ताले की चाबी उस ताली का चाबा। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। ठीक है, कोशिश कभी कभी ऐसा होता है उसमें चाबा निकल जाता है, चाबा का ताला। अच्छा, चाबा होता भी है क्या? पता नहीं। चाबी छोटी, चाबा बड़ा होता है। अच्छा, होता होगा, हो सकता है। जिस ताले की चाबी उस ताली का नहीं, ताली तो है ही नहीं। अच्छा चलो, एक काम करते हैं इसमें। ठीक है, आप 5 बार पढ़ो देख करके। चलो देख करके। आज आपका ही लेते हैं। आप सबका करते हो ना, आप चलो ठीक करो। है, मैं बिना देखे बोलूंगा, मैं देख के नहीं बोलूंगा। ठीक है। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। जिस ताले की चाबी उस ताले का चाबा। जिस ताले की भाई तीन बोल दिए थे मैंने। तीन आप बोल दीजिए। देखो, आप तो ये करते ही हो इंटरव्यू, है ना? नहीं। तो आपका टंग ट्विस्टर ऑलरेडी नहीं, सेटेड है। टंग ट्विस्टर हर बार नहीं आता है, हर बार नहीं आते। अच्छा, जी, तो ट्राई करें, ट्राई करते। थोड़ी सी और बेइज्जती करा लें। नहीं, बेइज्जती क्या है इसमें? जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। जिस ताले की चाबी उस ताले की ताले भाभी। का भाभी। बहुत बढ़िया। अच्छा, और ट्राई करें कुछ? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, है ना? ओके। छल्ले में छल्ला, छज्जे पे चच्चा। ये बताओ, ये कौन से चैट जीपीटी चला रहे थे ढूंढ के? ये ऐसे ही समझ लो। मैंने उससे कहा कुछ अलग हटके बता दे भाई आज, कि गुलफाम भाई आ रहे हैं हमारे। तो उसने कहा अच्छा गुलफाम भाई आ रहे हैं बिजनौरी वाले। हाँ, बिजनौरी वाले, तो उनके लिए बिजनौरी अंदाज में कुछ देते हैं। तो ये छज्जे पे छज्जा। नहीं, हाँ? छल्ले में छल्ला और अच्छा। छज्जे पे चच्चा। छल्ले में छल्ला, छज्जे पे चच्चा। अच्छा, छल्ले में छल्ला, छज्जे पे चच्चा। छल्ले में छल्ला, छज्जे पे चच्चा। छल्ले में छल्ला, छज्जे पे चच्चा। क्या बात है ना? तो ये म्यूजिकल हो गया। ये तो म्यूजिकल हो गया। ये तो हो गया भाई, ये तो बढ़िया बन गया। अच्छा, इसको बनाते हैं हम ना, ये रिदमिक है, ये बन सकता है। तो बनाइए इसको, यहीं पे बनाइए अभी। क्या करवा रहे हैं? ये बनाते हैं अभी इसको। छल्ले में छल्ला, छज्जे पे चच्चा। छल्ले में छल्ला, छज्जे पे चच्चा। क्या बात है। छल्ले में छल्ला, छज्जे पे चच्चा। छल्ले में मतलब बन जाएगा, इसको बढ़िया आएगा। रिदमिक है ये। बन गया। मतलब मैंने आपको एक नया आइडिया दे दिया, एक नई रील निकाल दीजिए आप। इसको करके मैं, जब ये रिलीज हो जाएगा, जब भी रिलीज होगा, इतने पार्ट में म्यूजिक लगा के भेजता हूँ आपको मैं। अच्छा, तो एक बिना उसके बोल देते ना, मैंने अभी ताली वाली बजा दी उसका, फिर वो मामला खराब हो जाएगा। एक बार फिर से कर देते हैं। छल्ले पे छल्ला, छल्ले पे क्या था? छल्ले पे छल्ला, छल्ले पे छल्ला, छज्जे पे चच्चा। छल्ले पे छल्ला। ओके, छल्ले पे छल्ला, छज्जे पे छल्ले पे छल्ला, छज्जे पे चच्चा। छल्ले पे छल्ला, छज्जे पे चच्चा। हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, और ट्राई करें या बस? जैसी आपकी इच्छा। नहीं, आप बता दीजिए। एक और कर लेते हैं। चलिए, एक और। ये ऑडियंस की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि एक और कर लेते हैं, तो फिर कर ही लेते हैं भाई एक। चलिए, हार्ड दूं या थोड़ा इजी दूं? हाँ, मतलब थोड़ा सा हार्ड ना हो। अच्छा, ऐसे ही दे देता हूँ, छज्जे पे चच्चा वाला ही है ना। ओके। लकड़ी पर चक्री, चक्री में लकड़ी। ये हल्का है। ये उससे हल्का है। दोबारा। अच्छा, मैं 2 देता हूँ, आपकी मर्जी कौन सा बोलोगे। लकड़ी पर चक्री, चक्री में लकड़ी। जवाब देख के नहीं पढ़ पा रहा मैं, कैसे बोल रहा हूँ? लकड़ी पर चक्री, चक्री में लकड़ी, या फिर नदी किनारे किराने की दुकान। ये बढ़िया है। ये तो बहुत ही, इसलिए मैंने बोलना नहीं था। नदी किनारे
क्या बोलते हैं, किराना किराना। अच्छा, नदी किनारे किराने की दुकान, नदी किनारे किराने की दुकान, नदी किनारे किराने की दुकान, नदी की, ये क्या है मेरा गला खराब हो गया, आप भी पानी पीजिए। अच्छा, आपने कहा कि आप म्यूजिक बनाते हैं, तो आपका अपना स्टूडियो है? हाँ, मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, मेरा स्टूडियो है फॉक्स बीट स्टूडियो के नाम से। और सन 2018 से मैं कंटिन्यू म्यूज़िक बना रहा हूँ। अच्छा, आपकी अपनी स्टूडियो है सन 2018 से? नहीं, इससे पहले मैं सन 2018 से और अभी एक सन 2023 तक मैंने किसी और का स्टूडियो में काम किया, जिसका नाम एक्सप्लोर म्यूजिकल एकेडमी है। हाँ, एक्सप्लोर म्यूजिक हाँ, एकेडमी है। हाँ, वो मैंने, काफी पॉपुलर है वो। वहाँ पे हाँ, पुष्पेंद्र सर काम करते हैं वहाँ पे। पुष्पेंद्र सर काम करते हैं वहाँ, बच्चों को सिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। वहाँ पे मैंने सर का स्टूडियो चलाया, अच्छा 3-4 साल मैंने कंटिन्यू चलाया वो। अच्छा, आप प्रॉपर वर्क करते थे वहाँ हाँ, पे? प्रॉपर स्टूडियो में संभालता था असल में। अच्छा सर बाकी बच्चों को देखते थे। फिर हम लोगों ने अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई है 1-2 साल। अच्छा, शादी हो गई है आपकी? हाँ। बहुत बहुत बधाई हो आपको शादी की। बच्चे भी हो गए, अच्छा, एक और बच्चे, दे एक बधाई और हो आपको। तो 2 दावत हो गई है भैया जी पे। और तीसरी चौथी कई सारी दावत हो गई हैं, आप एक साथ दे देना। ये गाना वायरल हो गया आपका, इसकी भी दावत हो गई। दो। बिल्कुल, ठीक है, इकट्ठा ले लिया आप। तो हम स्टूडियो पे थे। बिल्कुल। जी। तो वहाँ पे मैंने 3-4 साल काम किया, 4-5 साल काम किया वहाँ पे। और फिर मेरी शादी हुई और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा सेपरेट हम लोग हो गए। अच्छा तो वहाँ सर बच्चों को सिखाते हैं, मैं अपना स्टूडियो आपने चलाता अपना हूँ। अलग खोल लिया। हाँ, मैंने अपना स्टूडियो अलग कर लिया है। और बस तो अब अलग थोड़ा खोलने सा, का कुछ कारण रहा या नॉर्मल? नहीं ऐसा कोई रीज़न नहीं है कोई। नॉर्मली हाँ, आपने नॉर्मली अपना हम अलग लोगों करने ने की सोचा? हाँ डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, सबकी लाइफ है, सब अपना अपना सेपरेट कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। सब चीज़ें बिल्कुल स्मूथली हैं, कोई वो नहीं है। तो मैं अपना स्टूडियो वहाँ रन करता हूँ। और ख़ासकर मैं अब अपने लिए वक्त दे रहा हूँ, चलिए, अच्छी अपने बात आप है। को वक्त दे रहा हूँ स्टूडियो खोल करके। थोड़ा सा अब ये रहता है कि जैसे काम चल रहा है या मुझे अपने लिए काम करना है, तो मैं काम नहीं पकड़ता कि भाई मुझे अपने लिए वक्त देना है। अब थोड़ा सा अपने लिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, क्योंकि कब तक काम करेंगे ऐसे, कब तक म्यूज़िक बनाएंगे, बैक एंड में काम करेंगे तो बैक में रह जाएंगे। तो अब फिर फ्रंट पे खेलना आपको। फ्रंट पे, हाँ फ्रंट पे थोड़ा सा ये भी होना चाहिए, क्योंकि अब परिवार है, सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं है कि हाँ म्यूज़िक बना रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि हाँ मजाखोरी, ये मज़ा करते होंगे तो ये। भाई नहीं, आप यकीन मानना, आज मुझे 10वां दिन है घर से, आज 10 दिन बाद घर से मैं निकला हूँ। अच्छा, आज मैं 10 दिन बाद घर से निकला हूँ। स्टूडियो घर, स्टूडियो घर, घर मेरा ऊपर है, स्टूडियो नीचे। नीचे। यानी कि बस ये मानिए ऊपर नीचे हो रहा है बस। ऊपर नीचे हो रहा है बस, ऊपर कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। इसके अलावा कहीं जाता ही नहीं, कहीं बैठता ही नहीं मैं। अच्छा, एक म्यूजिक बनाने का कितना खर्चा आ जाता है? अगर किसी को कोई म्यूजिक बनवाना है, एक गाना बनवाना है, नॉर्मल एक गाना बनवाना है, तो उसका कितना खर्चा आ जाता है लगभग लगभग? म्यूज़िक पे वो देखिए डिपेंड करता है। असल में सब चीज़ों का एक हायरार्की होती है कि हाँ आपको ये वाला स्लॉट चाहिए, मतलब वो वर्क के ऊपर काम होता है। अगर आपको थोड़ा लो क्वालिटी का है या हाई क्वालिटी का है, वो सब उसी हिसाब से डिसाइड होता है, काम के ऊपर डिसाइड होता है। ऐसा कोई फिक्स रेट नहीं है कि हाँ ये पर्टिकुलर ये। आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत मिलेंगे आपको कि आ जाइए 4,000 रुपये में बना के दे देंगे, भाई ये नहीं करते। बस चंद लोगों के लिए काम करेंगे, कंटिन्यू काम करेंगे। तो उसमें बेनिफिट ये रहता है कि जैसे आप कर रहे हैं कंटिन्यू काम, या मेरे पास, मैं बता दूं आपको, मेरे पास जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर के साथ काम कर रहा हूँ मैं। जैसे आपके अभी हमारे क्षेत्र में काफ़ी बड़े हैं राउंड टू वर्ड, आप जानते होंगे राउंड टू वर्ड। तो राउंड टू वर्ड के लिए मैं म्यूज़िक करता हूँ। और आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है यमन खान अकीला बाजी, जी। बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं और बहुत शानदार काम कर रहे हैं वो, बहुत अच्छे अच्छे 3-4 करेक्टर करते हैं, शबनम दत्त और ये वो वगैरह। तो उनका म्यूज़िक भी मैं करता हूँ, उनका गाना भी मिलियन में गया था। एक अकीला बाजी सॉन्ग करके डालेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, वो भी काफ़ी मतलब बहुत वायरल सॉन्ग है वो भी। और राउंड टू वर्ड को तो आप जानते हैं, उनका मसला अलग है, उनका बिल्कुल मसला। उनका मसला अलग है। तो वहाँ पे अभी उनका गाना अभी आया है 4-5 दिन पहले, तो भोजपुरी टाइप है गाना, वो पूरा मैंने डिज़ाइन किया है, पूरा बनाया मैंने उसको। तो सबका
चीज़ें अलग अलग है वो। अगर आप जैसे सस्ते में बनाते हैं, मतलब जैसे कहते हैं लोग कि भाई वो दे दे यार, जल्दी वाला दे दे, जल्दी वाला जैसा नहीं, बनना जल्दी है। वाला तो यार आज तक किसी ने टाइम ही नहीं दिया। जल्दी वाला तो सब रहता है। अच्छा, सब जल्दी तो वाला। अब हमें भी वो थोड़ी सी आदत हैबिट हो गई है वो करने की ना, चीज़ें जल्दी काम करने की या तुरंत एकदम आउटपुट लाने की, वो भी हमारे अंदर वो आ चुका है। थोड़ा पैशंस लोगों के अंदर नहीं है, तो फिर हमें भी उसी तरह से साफ काम करना पड़ता है। क्योंकि लोगों ने पता चला डेट दे दी शूट के लिए लड़की को, यानी कि मॉडल आ जाएगी और ये आ जाएगा, फिर वो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो हम टाइमली, आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक भी किसी का काम डिले नहीं हुआ। अच्छा, टाइम पे दिया। टाइम पे दिया है, टाइम से पहले ही दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सस्ता वाला और महंगा वाला, ऐसा नहीं है। मेरे पास काफ़ी आर्टिस्ट है जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, मतलब उनके पास है नहीं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है, नहीं कर पा रहे हैं। अभी उनका इनकम ऑफ सोर्स है ही नहीं, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। अच्छा आर्टिस्ट है। सस्ते में कर देते हो? हाँ, या फ्री में कर देते हो? सस्ता, हाँ भाई, ये बस कह लीजिए फ्री में भी एक तरह से। अच्छा, जैसे आपने ये गाना डाला तो उसमें कुछ ऐसा आपको लगा कि यार ये नहीं डालना चाहिए या डालना चाहिए, कुछ ऐसा था? तो धामपुर का छोरा जिसका नाम है, तो उसमें एक लाइन आती है, हालांकि अब बोलने में थोड़ा ऑफेंड हो रहा है चीज़ों को, उस वक्त कर ली मैंने, पता नहीं कैसे हो गया वो सब। और गाना शूट हो चुका है, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ और कंटिन्यू कन्फ्यूजन चल रही है। गाना मैं डाल रहा हूँ और गाने पे ध्यान ये नहीं है कि टाइटल क्या डाल रहा हूँ, मेरा ध्यान सिर्फ उसी पे है यार। जब आपके पास कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि कोई गाना लिख के लाया और कंपोजिशन भी अपनी करके लाया है बंदा, और आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको फिर भी वो करना पड़ रहा है, लेकिन आप उसके सामने कर रहे हैं, वाह भाई क्या बनाया तूने, क्या बनाया, ऐसा कभी हुआ है? कैमरे पे बोल नहीं सकते, नहीं, मतलब बोल दो, गड़बड़ हो कोई जाएगा। बात नहीं, तो बहुत लोग आते हैं आपके पास। बहुत आते हैं। और उन्होंने सामने खड़ा कर दिया, मेरी आवाज़ ना निकले। अरे आवाज़ तो तुम्हें गाना पड़ेगा, आपने बोला क्यों, आप झूठ बोल रहे, इसका मतलब। सब लोग मजे खोरी के लिए बैठे थे, तो लोग हंस भी रहे थे। फिर मैंने हिम्मत की, गाना गाया मैंने सबसे पहले, तू मेरी जिंदगी है। बस भाई तालियां शुरू हो गई और मेरी जर्नी भी एक तरह से ये समझो स्टार्ट हो गई। तो हर दिल में हमार प्यार बा, तो हर हम क्या था, शब्द ही भूल गया मैं तो। बिजनौरी कह दें, बिजनौरी हमें दुनिया का है, बिजनौरी